खुशियों की दिवाली। एक गांव में एक रामेश्वर नाम का सेठ था। सेठ बहुत ही धनी व्यक्ति था। रामेश्वर स्वभाव से दयालु और दानी व्यक्ति था। रामेश्वर जहाँ भी बेसहाय बेघर लोगों को देखता तो झट से उनकी मदद कर देता। सेठ की दयालुता और दानवीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। रामेश्वर का एक बेटा था, राघव। उसके बेटे राघव का व्यवहार रामेश्वर से बिल्कुल ही विपरीत था। वो तो दान को भी फिजूल खर्च मानता था। घर पर अगर कभी कोई साधु संत जरूरतमंद लोग आ जाते तो राघव उन्हें भी खाली हाथ लौटा देता। राघव के ऐसे स्वभाव को देखकर रामेश्वर और उसकी पत्नी राघव को समझाने की बहुत कोशिश करते, पर राघव उनकी कभी नहीं सुनता और कहता, ऐसे मेहनत की कमाई को व्यर्थ बहाने वाले काम करके क्या फायदा है। एक दिन की बात है, दिवाली आने वाली थी, इसलिए राघव की माँ ने कांता को घर की सफाई के लिए काम पर रख लिया। माँ ने राघव को मिठाई के कुछ डब्बे देते हुए कहा, एक डब्बा मिठाई कांता के घर दे आना और दूसरे डब्बे मंदिर के आसपास गरीब लोगों में बांट देना। इस पर राघव बोला, माँ, क्या जरूरत है मिठाई देने की। अरे बेटा, दिवाली का त्योहार है और त्योहार तो लोगों से खुशियाँ बांटने के लिए होते हैं, इसलिए जाओ और दे आओ। पर माँ, कांता को पगार देते तो हैं और गरीबों को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जैसे लोगों की वजह से ही वे लोग आलसी हो गए हैं। कुछ काम ही नहीं करते, बैठे बैठे मुफ्त में खाते रहते हैं। अगर वो कुछ काम नहीं करना चाहते तो हम भी अपनी मेहनत की कमाई उन पर फिजूल में खर्च क्यों करें। राघव के ऐसे व्यवहार से परेशान होकर रामेश्वर ने कहा, अब मुझे ही कोई उपाय करना होगा। फिर एक दिन राघव को समझाने के लिए रामेश्वर राघव को अपने साथ गांव भ्रमण के लिए ले गया। गांव में घूमते घूमते वे एक झुग्गी बस्ती वाली जगह पर पहुँचे और रामेश्वर ने बस्ती की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो बेटा, इन लोगों के पास रहने को घर नहीं है, पहनने को पूरे कपड़े नहीं है, काम करने के लिए स्वस्थ शरीर नहीं है और बच्चों के लिए पेट भर खाना नहीं है। बेटा, इस दुनिया में पैसे कमाना तो हर कोई चाहता है, पर कई मजबूरियों की वजह से नहीं कर पाते। इन लोगों को हमारी मदद की जरूरत है। हमारी छोटी सी मदद भी इनके लिए काफी है। फिर वे वापस घर लौट आए। अब धीरे धीरे राघव को लगने लगा कि सही में उन्हें हमारी जरूरत है। राघव के बदलते स्वभाव से खुश होकर रामेश्वर की पत्नी ने रामेश्वर से कहा, आपने तो राघव को समझाकर कमाल कर दिया। इस पर रामेश्वर ने कहा, नहीं, अभी तो उसे और समझाना बाकी है। तो रामेश्वर की पत्नी ने कहा, अब क्या और क्या समझाना है। उसे अभी तक इतना ही समझ आया है कि उन्हें हमारी सहायता की जरूरत क्यों है, पर उसे ये समझाना बाकी है कि हमें उनकी सहायता करने की जरूरत क्यों है। फिर कुछ देर बाद रामेश्वर ने राघव को बुलाया और 2 दिए लाने को कहा। राघव दिए लेकर आया। रामेश्वर उन्हें अंधेरे कमरे में ले गया और उसमें से एक को जलाया और माचिस दूर फेंक दिया। फिर रामेश्वर दीपक को बुझाकर राघव से बोला, क्या तुम यहीं बैठे बैठे इस दीपक को वापस जला सकते हो? राघव ने थोड़ी देर सोचकर कहा, नहीं। फिर रामेश्वर ने दोनों दीपक को जलाया और उसमें से एक को फिर से बुझा दिया और बोला, क्या तुम अब इस दीपक को वापस जला सकते हो? तो राघव ने पास के जलते हुए दीपक से उस दीपक को जला दिया। पर राघव कुछ समझ नहीं रहा था कि आखिर पिताजी उससे ऐसा करवा क्यों रहे हैं।
रामेश्वर ने राघव को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, ये दीपक हम हैं, ये कमरा हमारा जीवन है और ये दीपक की जलती लौ खुशियां हैं। अगर हमारे जीवन में खुशियां हैं तो हमें जीवन प्रकाशित लगेगा, लेकिन जब अकेले दीपक को कोई मुसीबत रूपी हवा बुझा देगी तो वो वापस कभी नहीं जल पाएगा, भले उसमें कितना ही तेल बचा हो, जो कि धन का प्रतीक है। और दूसरी तरफ जब दो दीपक थे तो किसी एक के बुझ जाने पर उसे दूसरे दीपक से वापस जलाया जा सकता है। जब एक दीपक ने अपनी लौ दूसरे दीपक को बांटी तो उसकी रोशनी कम नहीं हुई, बल्कि अब कमरे में दो दीपक होने के कारण रोशनी और बढ़ गई। इस खुशी की लौ को हर कोई जलाए रखना चाहता है, पर मुसीबत की हवा जब इसे बुझा देती है तो दूसरे दीपक को अपनी खुशियों की लौ उससे बांटनी चाहिए। इससे आपकी रोशनी कम नहीं होगी, उल्टा उस दीपक की भी रोशनी कमरे को प्रकाशित करने में मदद करेगी। इसीलिए बेटा, दान पुण्य करना फिजूल खर्च नहीं है। इससे मेहनत की कमाई खर्च नहीं होती, बल्कि खुशियां बढ़ती हैं, क्योंकि आखिर खुशियां बांटने से ही तो बढ़ती हैं। पिताजी की बातों से राघव समझ जाता है कि लोगों की सहायता करना, उनके साथ खुशियां बांटना फिजूल नहीं है, और ये समझकर राघव ने दिवाली में बेसहारा गरीब लोगों की खूब सहायता की।